हेलो गुड वॉल्यूम शुरू है। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निश्चल पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ निश्चल पैरी। निश्चल पैरी में शिवा राठौर के तीखे सवाल में आपका स्वागत है। आज जिस शख्स से रूबरू करा रहे हैं ये हैं जनाब देव यादव। ये जनाब यादव शेखोबाद जिला फिरोजाबाद यूपी से बिलोंग करते हैं और समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। और बेहतर मालूमात के लिए हम जनाब देव यादव जी से बात कर लेते हैं। जनाब अगर आपकी इजाज़त हो जाए तो दो बातें कर लूँ? नहीं बिल्कुल सर। यादव जी आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए, क्योंकि मैं डिटेल में आपके बारे में नहीं जानता, सो प्लीज़। मेरा नाम दिलीप कुमार देव है, लोग देव भैया के नाम से मुझे जानते हैं। मैं जिला योजना समिति में सदस्य हूँ वर्तमान में, और नगर पालिका परिषद शेखोबाद से वार्ड नंबर 17 से सभासद भी हूँ। और हमारा एक संगठन काम कर रहा है जनहित में, जो युवाओं की आवाज़ सामाजिक संगठन लगभग हर ग्राम पंचायत और नगर पालिका क्षेत्र में हर वार्ड पे हम लोगों ने संयोजक बनाए हुए हैं। युवाओं को राजनीति में लाने के लिए, युवा जब राजनीति में आएंगे तो कहीं ना कहीं एक नई दिशा तय करेंगे, ऐसा मेरा प्रयास है। जनाब यादव जी, आपको राजनीति में आने की क्या आवश्यकता पड़ी? देखिए, लोग राजनीति को गंदा कहते हैं कि राजनीति बहुत बेकार है, और राजनीति में हमेशा द्वेष भावना से लोगों ने काम किया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि किसी न किसी को पहल करनी चाहिए। आपसी द्वेष भावना को दूर करते हुए समाज का हित कैसे करना है। जैसे सरकारें बनती हैं, पार्टियां बनती हैं, उनका केवल एक उद्देश्य रहता है कि आम जनमानस को कैसे हमें लाभ पहुंचाना है, उनकी सुख सुविधाओं को कैसे ध्यान में रख करके योजनाएं बनानी हैं। ऐसे ही जनप्रतिनिधियों को जब भी कोई चुनाव होता है और जो भी बंदा जीतता है, उनको एक ही विचार रखना चाहिए कि यहाँ रहने वाले निवासी सब मेरे हैं और मुझे 5 साल मौका मिला है। कहीं ना कहीं हमें इनकी ऐसी सेवा करनी चाहिए जिससे आने वाले समय में एक मिसाल कायम हो। और इसीलिए मैंने सरकारी नौकरी के 2 बार मेरी ज्वाइनिंग आई थी सीएम हवलदार से, और ज्वाइनिंग छोड़ने के बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं समाज हित में जो मैं काम कर सकता हूँ, शायद नौकरी करके लोगों का भला नहीं कर सकता था, जो आप सबके बीच में हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप सबकी सेवा कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी में राइट नाउ प्रेजेंट टाइम यू आर डूइंग वर्क इन समाजवादी पार्टी। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन, टेल मी राइट नाउ मिस्टर यादव, समाजवादी पार्टी एंड भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है काम करता है, लेकिन कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि ज़िले की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। जहाँ विचारधारा को दरकिनार कर दिया गया है कुछ लोगों के द्वारा, जहाँ लोहिया जी की विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग, अटल बिहारी वाजपेयी जी की विचारधारा को चलने वाले लोग हुआ करते थे कभी राजनीति में, लेकिन आज मैं देखता हूँ तो केवल और केवल जाति के आधार पे वफादारी तय की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कि अगर फलाना जाति से हैं तो पुराने भाजपा के वफादार हो सकते हैं, अगर फलानी जाति से हैं तो मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं। और उस समय जब मैंने विद्यार्थी परिषद से शुरू होकर के और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ज़िले में मैं रहा, मैंने काम करना सीखा है वहाँ। और लेकिन समाजवादी पार्टी में मैं इतना जानता हूँ कि जहाँ लोहिया जी की विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं, जनपद में माननीय अक्षय भाई साहब हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में काम किए हैं, और माननीय प्रोफेसर साहब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगले जी हैं। अगर किसी युवा को सीखना है तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आइडल हैं, कि उनसे सीख सकते हैं कि कैसे देर रात मेहनत कैसे की जाती है, एक आम जन के बीच कैसे पहुंचा जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण मैनपुरी चुनाव है। समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में जो विकास कार्यों की दुहाई दी जाती है, राइट नाउ प्रेजेंट टाइम बीजेपी गवर्नमेंट है, जो बीजेपी के लोग दुहाई देते हैं, कंपैरिजन बताइए क्या फ़र्क है? देखिए, समाजवादी पार्टी में जो योजनाएं बनाई गई थी, नाम बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने तो किया, लेकिन मैं ये कहता हूँ सरकारें कोई भी हों अपने समय में अच्छा कार्य करने का कोशिश करती हैं, लेकिन उसकी मूलभूत सुविधाएं जो ज़मीन पर पहुंचती हैं एक छोटे से जनप्रतिनिधि के माध्यम से पहुंचती हैं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले लीजिए, लेकिन जब एक छोटा सा जनप्रतिनिधि, चाहे चेयरमैन, सभासद, प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, अगर अच्छे ब्लॉक प्रमुख नहीं चुने जाएंगे, अच्छे लोग नहीं चुने जाएंगे, तो सरकारें योजनाएँ केवल कागज़ों में बना सकती हैं, लेकिन धरातल पर नहीं उतारा जा सकता। तो सबसे बड़ी जो समस्या है, मैं कहता हूँ कि सरकार कुर्सियाँ बदलने से लोगों को लाभ नहीं मिल सकता।
सकता है, लोगों को लाभ मिलेगा। आपके बीच बैठने वाले लोग कौन से हैं, क्या उनकी विचारधारा है, सोच क्या है, ये कैसे हमसे जुड़े रहेंगे, हमसे काम कैसे कराएंगे, प्रधान सभा से जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख लेवल पर जब बदलाव बड़ा होगा तो मैं समझता हूँ सरकारी योजना का लाभ आम जनमानस को मिल सकता है। इस समय शुकाबाद के जो चेयरमैन हैं वो समाजवादी पार्टी के अब्दुल वाहिद हैं और आप भी समाजवादी पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी जब अच्छा काम करती है, उनके कार्यकर्ता अच्छा काम करते हैं, अब्दुल वाहिद है वो अच्छे व्यक्ति हैं, ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, तो फिर और बहुत सारे लोग जो है आवेदन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ये लोकतंत्र है कि सभी लोग आवेदन कर सकते हैं और एक सच्चे लोकतंत्र को स्थापित करना है तो मैं समझता हूँ कि सबको हक मिलता है कि सब लोग अपनी बात को रखें। और मैंने भी अपनी बात को रखा है। समाजवादी पार्टी में माननीय अक्षय भाई साहब के मध्य में जो हमारे जिले के प्रभारी हैं और राठौर साहब जो बनकर के प्रभारी हमारे यहाँ आए हैं, संयोजक बन के आए हैं, जो चुनाव नगरीय निकाय चुनाव देख रहे हैं, उनके बीच में अपनी एक कार्यकर्ता के रूप में बात रखी है। और रही बात वो समाजवादी पार्टी से वर्तमान चेयरमैन साहब हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। 2017 29 नवंबर को जब मैंने चुनाव जीता था उसी समय हमने उन्हें नगर का अध्यक्ष मान लिया था और बतौर वो है भी उनके साथ मिल कर के वार्ड का काम कैसे करना है, नोक झोंक भी बहुत हुई और बहुत प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश सरकार जो हमें पैसा दे रही है उसको सही दिशा में खर्च करें। बहुत नोक टॉक हुई, लोगों से भी हुई, कर्मचारियों से कैसे काम कराना है। एक परिवार के रूप में, जैसे एक परिवार का बेटा होता है, अपने पिता से लड़ भी सकता है, अपनी माँ से लड़ सकता है, ऐसे एज ए गार्जियंस के रूप में हमारे ईओ साहब, एसडीएम साहब एवं चेयरमैन साहब मुमताज़ बेगम जी, हमने उनसे झगड़ा भी किया, बोला भी और कहीं ना कहीं ये तय किया कि शेखोहाबाद को एक नई दिशा की तरफ लेके जाना है, जिसमें हमने अपने वार्ड नंबर 17 में करीब 42 सड़कें, 4 नाले, एक पार्क, 8 करोड़ 56 लाख की लागत लगभग मैंने अपने वार्ड में सहयोग से लगाने का काम किया है। रही बात काम और विचार की जो आप कह रहे हैं, जैसे एक माँ के 2 बेटे जन्मे हुए हैं, लेकिन एक माँ के 2 बेटे तो हों, भाई भाई हैं, लेकिन विचारों में फ़र्क हो सकता है। भाई जी जो काम करके गए हैं मैं उनसे और अच्छा प्रयास करता हूँ। मैंने बोर्ड बैठकों में बहस की, हाईवे के पश्चिम दिशा में 6 वार्ड लगभग लगते हैं जहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं हुई। ये बात नहीं है कि भाई जी से पहले चेयरमैन नहीं रहे हैं, उनसे पहले भी चेयरमैन रहे हैं। मतलब जब तक प्रशासन हमारा सहयोग नहीं करेगा, ये तय आपको करना है, ये परिवार आपका है, घर आपका है। अगर चेयरमैन साहब आप बनते हैं, आपको मौका मिलता है, तो आपको कहीं ना कहीं समाज के भले लोगों के साथ बैठ करके तय करना चाहिए। समस्या जिनकी है हल भी उनके माध्यम से निकलेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं विचारों से भिन्न रहा हूँ और पद के कभी खिलाफ नहीं रहा। अगर समाजवादी पार्टी से, अगर शब्द इसलिए लगाया क्योंकि श्योर नहीं है, जी। अगर समाजवादी पार्टी आपको टिकट देती है और सम्मानित आदरणीय जनता नगर की आपकी आप पे विश्वास करती है और आपको चेयरमैन बनाती है, तो आप प्राथमिकता से किस कार्य को करवाएंगे? देखिए, सबसे पहले शेखोहाबाद की जो सबसे बड़ी समस्या है वो जल निकासी को लेकर के है, जहाँ हम लोग पैसा लगभग मैं कहूँ कि एक साल में 20 से 22 करोड़ रुपए की लागत हमारे नगर पालिका शेखोहाबाद को मिलती है, लेकिन हम लोग तय नहीं कर पाते हैं कि ये खर्च कहाँ करना है। और उसका अभाव ये रहता है कि हमने गली बनाई और पानी को किसी खाली प्लॉट में छोड़ दिया, फिर आगे गली बनी, फिर आगे हमने किसी खाली प्लॉट में छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ की है। तो मैं सबसे पहले जल निकासी को लेकर के काम करूँगा। उसके बाद 25 वार्ड हमारे शेखोहाबाद नगर पालिका में आते हैं। एक साल में एक आदर्श वार्ड बनाने का भी मैं काम करूँगा, जिसमें जहाँ गलियाँ पक्की हैं और जहाँ गली का निर्माण नहीं होना है, जैसे हमारे मार्केट में है, जहाँ वार्डों में गलियों का निर्माण नहीं होना है, लेकिन जहाँ लाइट पोलों की कमी है, जहाँ पोल स्ट्रीट लाइट पर नहीं है, उनको भी लगाने का काम करेंगे। एक आदर्श वार्ड ऐसा बनाएंगे जहाँ पे कोई भी ऐसी समस्या ना हो जो सार्वजनिक रूप से हो, जहाँ जल निकासी की व्यवस्था सही होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट लगी होनी चाहिए। और उस वार्ड में हम लोग जैसे लाइट चली जाती है तो ऐसी व्यवस्था हम लोग जनरेटर के रूप में या ऐसी व्यवस्था करें जहां प्रकाश व्यवस्था रात को भी बंद ना हो, क्योंकि हम लोगों को एक कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। जब आप एक कदम बढ़ाएंगे तो तय करेंगे कि परिवर्तन आगे आएगा। यादव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बेशकीमती समय में से जो आपने जो समय निकाला है प्रेस के लिए, इसके लिए वेरी वेरी थैंक्स फॉर यू माय डियर ब्रो मिस्टर यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ निश्चल पैरी में। आज भाई को इतना लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा कि जनाब देव यादव की कहानी जन जन की जुबानी हो जाए। जय हिंद निश्चल पैरी, आई लव यू।